हाँ गुरुजी, ये हमारे भाईचारे में डॉक्टर साहब हैं, थोड़ा बात करना चाहते हैं आपसे। जी बात कराइए। लो पूछना भैया, सारी बात पूछना। हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ जी प्रधान जी, आप बताओ भाई, किस तरह स्टार्ट करिए, कैसे क्या कुछ है, कैसे समाज को जगा रहे हो, किस टाइप से एडजस्टमेंट करोगे? तो देखिए, समाज को जगाने के लिए कुछ विशेष तो नहीं करना है, लेकिन लोगों की केवल बात दिमाग में बैठनी चाहिए। हैं, जैसे एक डायरेक्टर होता है तो वो एक फिल्म बनाता है तो पहले उसकी रेखा चित्र तैयार कर लेता है, उसके बाद वही फिल्म बनानी है, उसको वो सुपरहिट करनी है। हाँ, तो समाज के पास एक झंडा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अन्य समाज के लोगों ने अपना अपना झंडा बनाया है, उसी तरह से हमारे प्रजापति समाज के पास भी एक झंडा होना चाहिए। अब झंडा ये है कि अगर आप बना लें तो हमारे यहाँ तक उत्तर प्रदेश में या गुजरात में बांटने कौन जाएगा। देखिए, सारा काम सोशल मीडिया से नहीं हो सकता, तो गांव गांव जाना होगा, स्थानीय लोगों को खड़ा होना होगा, जगह जगह से झंडा पकड़ना होगा। तो इसको जो है, झंडे के बिना अपनी कोई पहचान नहीं होगी, न अब तक थी, न आज है, न आगे होगी। और दूसरे नंबर पर एक पहचान जो संबोधन के रूप में, अभिवादन के रूप में पार्टी के मंच पे लोग एक दूसरे से कहें, जैसे चमारों ने जय भीम कहना शुरू किया। उन्होंने जय अंबेडकर नहीं कहा, जय भीम कहा। ठीक, तो संबोधन उन्हीं का है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जितने राज्य हैं, हर जगह सबके आदर्श अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संतराम बीए को कुछ ग्रुप मानता है, कुछ टोला जो है रत्नप्पा जी को मानता है, कुछ टोला राजा दक्ष जी को मानता है। उसी तरह से बिहार में है, कुछ शीतला माता को मानते हैं, कुछ श्री यादे माता को मानते हैं, तो कुछ दूसरे को मानते हैं। आपके हरियाणा में भी कोई महापुरुष होगा। तो हमारा ये कहना नहीं है कि आप अपने महापुरुष का नाम लेना बंद करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्हीं के आगे पीछे, जैसे हमारे सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष, अगर आप दक्ष को मानते हैं तो आप ये कहना शुरू कर दीजिए। आप अगर रत्नप्पा जी को मानते हैं तो आप उनके आगे पीछे सर्वश्रेष्ठ लगा लीजिए। अरे मैं ऐसे है, मैं सीटीओ रिटायर्ड हुए, मैं ये सारी चीजें समझता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई, जैसे आपने पहले ये ज्ञान लिया है राजनीति का, मेरा कहना ये है कि भाई आप, मतलब मेरा कहना तो यही है भाई, पहले किसी पार्टी से बिलोंग किया या कोई अपना इलेक्शन के आपने फाइट किया, या जो है ना भाई कोई अपना विधायक या मतलब इस टाइप से संगठन तैयार किया है, या मतलब कोई? नहीं, देखिए, मैं पहले दूसरी पार्टी में काम कर रहा था, वहाँ प्रदेश स्तर का पदाधिकारी था। मैंने वहाँ रिजाइन दिया और आकर के अपनी पार्टी बनाई। मैं लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी से खुद लड़ा हूँ, और दो तीन चुनावों में विधानसभाओं में भी लड़ाया हूँ। ठीक है, रिजल्ट भाई नहीं आया है। कोई बात नहीं। ठीक है, रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि अपना समाज अभी भ्रमित है। ठीक है, नहीं ठीक है। हाँ भाई, इकट्ठे तो होते हैं हमारी पर। हाँ, और पूछिए, जो पूछना है भाई उसी को बताएं अब। अच्छा, जो मैं बता रहा था वो कोई अलग से नहीं बता रहा था, वही करना होगा। नहीं, वही बात तो आ गई ना। मैं उसको किए आप चुनाव लड़ लें, ये असंभव है। चुनाव तो वैसे भी लड़ा जा सकता है, आप निर्दल लड़ जाइए, ना आपके पास झंडा होगा, ना आपके पास डंडा होगा, ना आपके पास कोई पहचान होगी, आप वैसे ही जाइए, अपने नाम से चुनाव लड़ जाइए, लोगों से मांगिए कितना वोट मिल जाएगा, 100, 200, 500, 1000, 2000, बस यही ना। हाँ, वही है सिस्टम, और क्या। और दूसरे नंबर पर, अगर आप किसी पार्टी, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो सपा रही हो, पहली बार में किसी को विजेता नहीं बनाया गया है। ठीक है, जहाँ कांग्रेस का पूरी तरह से एक छत्रराज चलता था, बीजेपी वालों का एक छत्रराज चलता था, ऐसे माहौल में कांसीराम साहब ने एक ऐसी जाति को जगा दिया। और दिया क्या, केवल यही कहा ना यार, केवल 2 दिन के लिए एक हो जाओ। एक दिन विधानसभा का वोट पड़ेगा, उस दिन अपने
पार्टी को अपने प्रत्याशी को वोट देना, और जिस दिन लोकसभा का पड़ेगा उस दिन देना। हाँ वो भीम, चल ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छी बात है भाई। और जो पूछना आप पूछिए सर, बताएं उसको। बहुत अच्छी बात है। फिर झंडे का क्या निशान लिया आपने, मतलब कोई जो पार्टी बनाई उसका क्या क्या नाम दिया आपने? पार्टी जो हमने बनाई उस पार्टी का नाम हमने रखा है सर्वश्रेष्ठ दल। अच्छा ठीक है, ठीक। और इसका संबोधन जो है, जैसे वो जय भीम कहते हैं उसी तरह से हमारा संबोधन है जय सर्वश्रेष्ठ, ठीक, जो कि सभी जातियों के लिए महत्वपूर्ण है। और जब अपनी जाति एकजुट दिखेगी तो दूसरी जातियां राजनीति करने के लिए आपके साथ आएंगी। यही हुआ है सबके साथ, आपके साथ भी यही हो सकता है। नहीं, ये मानने की बात, जब इकट्ठे से महसूस करेगा, जब समाज कुछ, जब ये कहेगा भाई इलेक्शन में इतनी वोट ये तोड़ गया किसी और की, जब इसे हार भी जाए तो तभी तो अब उसकी तरफ अगेंस्ट कोई दूसरा। भाई देखिए, जब आप किसी पार्टी को नुकसान करने के पक्ष में हो जाएंगे, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तभी न पार्टियां आपको तवज्जो देना शुरू करेंगी। बिल्कुल, आप जिताएंगे तब वो तवज्जो नहीं देंगी, आप हराएंगे तब तवज्जो देंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस विधानसभा में आप बैठे हैं सर, वहाँ 5000 प्रजापति लोग को अगर आपने अपने झंडे के नीचे खड़ा कर लिया तो विधायक की तो हिलेगी। बिल्कुल, इसलिए हिलेगी कि 5000 लोग तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, प्लस उनके परिवार में दो तीन सदस्य होंगे, तो मान लीजिए दुगने, मान लीजिए 10,000। ठीक, अब 10,000 वोट किसी पार्टी से आप खसकाएंगे। नहीं ठीक है भाई, बिल्कुल मैं मानता हूं। 10,000 तो उसका नुकसान होगा, लेकिन उसके विरोधी के यहाँ 10,000 आप प्लस करेंगे तो उसका 20,000 का नुकसान होगा। अब 20,000 वोट बहुत मायने रखता है सर। बस ये है कि हम विस्तृत दिमाग से इतनी बड़ी तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका उत्तर ना हो। अगर आप करना चाहें तो, और नहीं करना चाहें तो आपके पास हजारों सवाल। ना ऐसी कोई बात नहीं। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यूपी के अंदर कहाँ से बिलोंग करते हो? हम जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं। जौनपुर जी, और 68 जिलों में जा करके गांव देखो, बाकी लोगों ने जो काम किया है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा काम किया है। दो वर्ग सोचने वाला है हमारे समाज में। एक तो ये होता है जो जिस लेवल में रहता है उस लेवल के लोगों को सोचता है। हम ही लोग तो समाज की डीलिंग करते हैं, उन्हें यही लगता है। जो थोड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, जो थोड़ा सा पैसे में परिपूर्ण हैं, जो घुमक्कड़ किस्म के हैं शहर लेवल पे, किसी मार्केट लेवल पे, उन्हें यही लगता है हम लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं, हमारी ही बात तो समाज मानता है। हाँ ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे और अपने लोगों में मनसौदा करते हैं, और विधायक से, सांसद से चुनाव के समय में 1000, 2000, 10,000, 5,000 पा जाते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारा समाज क्या है, हमारा समाज किसी व्यक्ति को सम्मान देने के चक्कर में उसकी बात मान लेता है। मास्टर साहब आए हैं कह रहे थे, वकील साहब आए थे कह रहे थे। एक मिनट भाई, प्रधान जी बात सुन, रास्ता तो देना पड़ेगा अपने। हम कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसको न बताएं, आपको चलना है, आपका काम है, आपका काम है। बाकी यहाँ पे जो समाज है वो दो तरफ का बटा हुआ है जी। एक तो कांग्रेस का जी, एक बीजेपी का, एक बीजेपी का। ठीक, बीजेपी की बात बताइए सर एक मिनट। हम कहें इन लोगों को डीलिंग करने वाले पूरे हरियाणा में 500 लोग उस तरफ होंगे, 500 लोग इस तरफ होंगे। मैं क्या बता रहा, मैं ये बताया, एक तो हमारा जो प्रधान है जो लौकी राम जी, आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे जी। एक तो वो है कांग्रेस का कट्टर जी, और दूसरा है एक सतीश है, वो भी प्रधान बन रहा है जी। भाई छोटे बटे भी तो कुछ उससे है ना, फिर वो बीजेपी में जाके घुस गया वो। अच्छा एक बात बताइए सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, देखिए आपने हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया ना, उसको समझने का प्रयास किया। मैं ये कह रहा था सुनिए कि दोनों गुट में
चाहे वो कांग्रेस का गुट हो चाहे वो भाजपा का गुट हो। अब वो मैं तो समझ गया उस बात को, मैं तो नोट कर लिया। अब हम जहाँ बैठे हैं ये तो चल हमारे सारे इकट्ठे हो जाएंगे जी, जहाँ हम बैठे हैं कुछ तो वोट है हमारे 2-3-4 गलियों की जी, तो पूरी वोट हो जाएंगी ये तो चलो, लेकिन अब वहां से 2-3 मोहल्ले और है वहां से टूटे तब काम चलेगा। देखिए मेरा कहना ये है, थोड़ी देर के लिए आप मेरी बातों के इंतजार करिए कि कांग्रेस जब थी तो वहां पर एक बड़े नेता थे चमार समाज के बाबू जगजीवन राम जी। अरे भाई मैं तो सुनिए ना जी, ये मैं भी तो समझता हूँ, वो तो अपने आदमियों का कर गया सेट जी, अच्छी जगह कर गया। उधर चांदराम जी थे वो भी कर गया, उधर वो जगजीवन राम थे वो भी कर गए, वो तो पुराने खिलाड़ी हो गए। इधर जो ना बीजेपी के ये जो ना हमारी बात आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारी बात को आप एक बार सुन लेंगे पूरा तब न सर समझ में आएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा था जगजीवन राम के नाते पूरा चमार समाज कांग्रेस में ही वोट देता था, बिल्कुल। और जब कांसीराम साहब ने बनाई पार्टी तो उस समय कितना हावीपना था कांग्रेस के नेताओं का पूरे उत्तर प्रदेश में। आपके एरिया के अंदर तो बिल्कुल मान गया मायावती थी। हाँ तो मायावती सर देखिए थोड़ा बात को समझिए, मायावती हो चाहे उस समय कांसीराम साहब अगर आपको नेतृत्व थमा देते ना तब भी आप मुख्यमंत्री बन जाते। हाँ बिल्कुल बन जाता, जिसको जी सकता। थोड़ा बात वहां समझिए कि जब कांग्रेस के नेता एक तरफ चमार समाज को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाए हुए थे, ऐसे में कांसीराम साहब ने जो बिगुल फूका, जो झंडा बनाया, जो उनको दर्शन दिया, उस दर्शन को मैं समझता हूँ उस समय 10%, 5%, 2% केवल चमार लोग समझ पाए थे। जो आज का माहौल है, सोशल मीडिया है, जो आज खुले बात कहने का अधिकार है आपको और हमको, उनको नहीं था, उनको सुनने का अधिकार नहीं था उस समय, तो खुलेआम अपनी बात को रखते। और ऐसी स्थिति में उन नेताओं को दरकिनार करते हुए चमार समाज एक जगह इकट्ठा हो गया, लात मार दिया कांग्रेस को हमेशा के लिए। और अगर आज तस्वीर अगर जगजीवन राम के और कांसीराम साहब के अगर लगा दी जाए और चमार समाज से कहा जाए अपने नेता को लो माला पहना दो, तो किसको पहनाएगा? वो कांसीराम साहब को पहनाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहना, कि जगजीवन राम को नहीं पहनाएगा। ठीक कह रहे हैं। तो मेरा कहना है ऐसे माहौल में क्या हम प्रजापति लोग, वहां तो केवल कांग्रेस बदनाम करने वाली थी कि अरे तुम तो बसपा में वोट दिए थे, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। यहाँ तो कई लोग हैं, तो आप उनकी चिंता ना करें, सारी ट्रिक हम आपको बता देंगे, आप एकदम आसानी से अपने समाज को ला सकते, लेकिन लगातार काम करना पड़ेगा शुरुआत में सर। हाँ, ये मत कहिए कि मैंने उनके कान में, उनके दिमाग में पूरी तस्वीर बना के रख दी, अब वो काम करेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, नहीं होता है। आपको जूझते हुए देखेंगे जब लोग, तो आपका अनुसरण करेंगे, और आपको देखेंगे शिथिल बैठे रहते हैं, अपनी तो कमाई कर रहे हैं, तो वो भी कहेगा जब वो नहीं, वो खाली हम लोग क्या रुखसाते हैं, अपने तो बैठे रहते हैं छांव में, धूप गर्मी आया है तो देखिए एसी में बैठे हुए हैं, तो काम नहीं होगा। ठीक, हाँ, हमको जब बुलाइए हम आने के लिए तैयार हैं। और खूब पहली बात तो खूब समझ लीजिए, जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, कैसे होगा, क्या होगा, जो चीज आप पूछना चाहेंगे मैं पहले बता दूंगा। पूरा हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, उसमें भी तमाम वीडियो, तमाम बातें हैं, आप उसको भी सुनिए। जब आपको लगने लगे कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, इसको हम अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे अपने यहाँ, तो ये निश्चित है लोगों को समझाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। ठीक है? नहीं ठीक है प्रधान जी, बात ऐसे है कि आपका एरिया में तो जो ना BS बहुजन समाज वो सही कांसीराम को काम कर गया था, लेकिन मुलायम ने काम नहीं किया, मुलायम ने काम नहीं किया, चौधरी चरण सिंह ने काम नहीं किया। ऐसे माहौल में ओम प्रकाश राजभर काम नहीं कर रहा है। अरे राजभर तो जो ना बहुत बोलता है। तो हम कह रहे हैं, एक बात बताइए, राजभर जब मंत्री नहीं बना था तब आपने कहीं सुना था कि वो बोल रहा है? तो मंत्री अगर आपको बन जाएंगे तो आपको बोलेंगे, सब सुनिएगा। हाँ, ओम प्रकाश राजभर हमको बुलाया था, हमको भी बीजेपी में ले जा रहा था, फिर धोखा दिया हमको। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या हुआ? हम बंद कर दें, उसके धोखे का हम शिकार हो जाएं,
हाँ, ये अरे शिकार नहीं। किसकी वजह से है? शिकार अपने समाज की वजह से है। हाँ। देखिए, आप कितनों बड़ा नेता बन जाए, समाज आपका साथ नहीं देगा तो जिंदगी भर नेता बन के रह जाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे। चलो मैं कोशिश करूंगा भाई, मैं अपनी तरफ से पूरी अब हमारी तरफ से तो होगी नहीं, कोशिश। पहले सर तो मैं ये चाहूंगा आप पहले हमको पहले समझ लीजिए, मैं आपको समझ लूं। ऐसा ना हो कि आप नकारात्मक कोई बात अगर लेके बैठे रहेंगे तो वो समाज को आप नहीं जगा पाएंगे, ना मैं जब जगा पाऊंगा। क्योंकि मुझे समाज को जब भी जगाना होगा तो आपके माध्यम से जगाएंगे, रोहतास जी के माध्यम से जगाएंगे। हम हमेशा वहां उपलब्ध नहीं रहेंगे आपकी एरिया में। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ, तो पहले इस बात को पहले तस्वीर में बना लीजिए भाई। दूसरे नंबर पे राजनीति करनी होगी, जिनको दूसरे नंबर पे राजनीति करनी होगी वो प्रथम समय में आ जाएं। जिनको तीसरे नंबर पे राजनीति करनी है द्वितीय समय में आएंगे। जिनको चौथे नंबर पे राजनीति करनी है वो चौथे समय में आएंगे। यही बसपा में भी हुआ, यही सपा में भी हुआ, यही हर जगह हुआ। जो प्रथम समय में आते हैं वही सरकार बनती है, तो वही मलाई खाते हैं। और ये गारंटी नहीं है कि सरकार बनेगी हम और आप मलाई खाएंगे, पूरी तरह समझ लीजिए। हाँ, तो मैं इस निर्माण की स्थिति में अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, हमको कोई लालच नहीं है, क्योंकि लालच लेकर के काम करूंगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं ठीक है। हाँ, न मैं कहीं सांसद बनने के चक्कर में पड़ा हूँ, न किसी से टिकट लेने के चक्कर में पड़ा हूँ, न विधायक बनने के चक्कर में पड़ा हूँ, न मंत्री बनने के। मैं सीधे वही करना तो है, बने तो है, ऐसा टाइम तो दे। तो समाज जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका एक व्यक्ति हरियाणा में मंत्री बन जाए आपकी पार्टी का, तो भी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा समाज का। बिल्कुल। तो उसको कैसे मंत्री बनेगा? वो मंत्री तब बनेगा जब समाज एकजुट दिखेगा, वो चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा, तो सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, तब जाकर ठीक है। आपकी नई पार्टी से अगर एक विधायक बन जाए तो उसको तो मंत्री बनना है। ठीक है, तो पहले बिल्कुल विचार करेंगे। ठीक है प्रधान जी, जरूर करेंगे भाई। ठीक, मैं जो ये बात करी मैंने पकड़ मारी सारी। चलिए ठीक है सर, बात हो गई उनकी। ये कह रहा था वही कल जो हुई मीटिंग उसकी आवाज नहीं आ पाई, बड़ा टेंशन हो गया। यही आवाज चढ़ा देते हैं उसी पे। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? हाँ, हम सर बोले हैं कानपुर से। जी बताइए। हमने आपका वीडियो देखा, विचार देखे तो हमने के मिला के देखें, बातचीत करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कौन सा वीडियो देखा आपने? बहुत सारे देखे, 2-3 दिन हो गया देखते। तो चलिए बताइए, आपका कोई यदि सवाल हो, कोई नकारात्मक बातें हों तो उसको पूछिए आप हमसे। सवाल ये है सर कि इतनी सारी पार्टियां बनी है लेकिन कोई जागरूकता नहीं है। भाई कैसे जागरूकता होगी? अब जहां 99 की टोली में लोग एक दूसरे को खींच रहे हों, तो वहां आप अकेले क्या कर सकते हैं? उसमें किसका दोष दिया जाए, आप बताइए। और सर एक बात और भी है, जैसे बहुत सारे दल बना लिए हैं और कि पार्टियां भी बना ली हैं, लेकिन जिस स्तर से ग्राउंड लेवल से जागरूकता फैलानी चाहिए या समाज को एकत्रित करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये पार्टी है, इससे जुड़ो, लोगों को जोड़ना चाहिए। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम सोशल मीडिया पे अगर दिखेंगे तो बहुत जल्दी मेरा प्रचार हो जाएगा। ठीक। लेकिन गांव असली जो वोट बैंक है आपके पास, वो तो गांव में है ना। हाँ, वो गांव में है सर। तो हम जो है 68 जिले में जाके गांव काम किए। आपको ये पता है कि नहीं? हमारा वीडियो देखने पता चला कि नहीं? देखे हैं। तो 65 जिले, हाँ 68 से 65 जिले तक। हाँ चलिए, लेकिन हम 68 जिले तक पूरा गए हैं और जाके घर घर से बुला के प्रजापति लोगों को हमने समझाया है, बताया है। ठीक। तब हमारे पास ये वाली मोबाइल नहीं हुआ करती थी हमारे किसी साथी के पास। ठीक है। देखिए, जिनके पास, खूब ध्यान दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? सर हमारा तो 20 में, मतलब 19 चल रहा है। चलिए 19 चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझिए मेरी बात को। हम तो आज नहीं मानेंगे, लेकिन आने वाले समय में या देख करके दूसरों का तो समझेंगे ना।
हर अरे एक सर, आदमी देखिए पैसा ना। कमाना चाहता है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और हर आदमी पैसा होने के बाद तुरंत अपना कोई न कोई बिजनेस करना चाहता है। कोई समाज के लिए अपना जीवन दांव पे नहीं लगाता है, इसलिए कि पता नहीं समाज खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। खड़ा होगा तब तो चानी है, हाँ जी सर। और अगर नहीं खड़ा होगा तब तो पूरी तरह से बर्बादी है ना। हाँ, बर्बादी तो है। बर्बादी वो ये है कि उतने समय में जितना आप इस समाज को जगाने में समय लगाएंगे और समाज खड़ा नहीं होगा, उतने समय में आपके पड़ोस का युवा लड़का, आपके खानदान का युवा लड़का, आपके रिश्तेदारियों का युवा लड़का 5 साल में तरक्की कर जाएगा। और आप वहीं जीरो पे रह जाएंगे जहां से आप चले थे मेरे साथ, या पार्टी को बनाने में या किसी संगठन को सींचने में, आप वहीं फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन सर मेरा मानना ये है कि पहले बात को सुन लीजिए, लेकिन लगा करके बात करेंगे तभी तो बात मैटर। देखिए यहाँ ये होता है कि अपने आप को तब झोंक दो जब पिछला दरवाजा खोल करके आप लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे, तो जब आपके औकात से ऊपर कोई चीज आएगी तो आप भाग लेंगे। और जब आप ये सोच लेंगे कि हमें तो पिछला दरवाजा तो हमने बंद कर रखा है, हम भागेंगे कहाँ? तो हमें तो लड़ना है पूरी तरह से। आखिर मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को आप मनबे मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे लोगों ने जो अपनी अपनी पार्टी बनाई, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाई, जैसे मानवर कांसीराम साहब ने बनाया, तो ये लोग भी तो जो इनसे सबसे पहले व्यक्ति जुड़े थे, अगर वो भी यही सब सोचते कि यार मैं जुड़ूं कि न जुड़ूं, समाज खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उन लोगों ने पूरी तरह से लग करके इस कारवां को वहां तक पहुंचा दिया। हाँ, धीरे धीरे। लेकिन ये कारवां पहुंचता है समाज की बदौलत। देखिए, हमारा समझदार होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या आपका समझदार होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, समाज का समझदार होना महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल राइट सर। अब समाज जो है, समाज का कुछ हिस्सा फलाने के साथ, कुछ हिस्सा ठिकाने के साथ, कुछ हिस्सा उनके साथ। जैसे मैं उदाहरण भी देता हूं, जैसे विधानसभा का चुनाव जब आना होता है तो बीजेपी के एक विधानसभा से 8, 10, 20 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन 10, 20 लोगों के पास टोली रहती है। 20 समर्थक उनके, 50 उनके, 100 उनके, 500 उनके, 1000 उनके हैं। तो सभी टोली के लोग यही चाहते हैं कि हमारे भाई को अगर टिकट मिलता, यानी जिसके साथ वो घूमते फिरते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिनसे उनकी जमती है, जिसने उन्हें फुला रखा है, वो उसके बारे में सोचते हैं कि अगर टिकट इसी को मिलता यार तो मेरी चांदी हो जाती, पैसे हो जाते, चांदी हो जाती। क्यों? क्योंकि जब उसको टिकट मिलेगा, वो विधायक बनेगा, तो इनका पहले से करीबी है तो बाद में भी करीबी बन के रहेगा। है? तो इसलिए जो है ये लोग करते क्या हैं, अपने अपने लोगों को, हमारे समाज में जो तमाम पार्टियां बनी हैं, जो तमाम अध्यक्ष बने हैं, यही हमारे वो लोग हैं जो अपने पसंदीदा को ही सब कुछ बनाना चाहते हैं। अब यहाँ बात यह आती है कि अगर यही काम यादव समाज ने किया होता तो उसकी सरकार आज तक बनती? नहीं बनती। यही काम हरिजन समाज ने किया होता तो आज तक उसकी सरकार बनती? नहीं बनती। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा समझदार होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे लोगों को, हमारे समाज को समझदार होने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं, मुझे लात मार दो, मुझे इनकार कर दो, मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन किसी एक को तो यार बढ़िया ढंग से अपनाओ। हैं?
सही। भाई बीवी एक रहती है तो ठीक है, माँ एक रहती है तो ठीक है, बाप एक रहता है तो ठीक है, परिवार एक रहता है तो ठीक है। तो ठीक है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, 10 ठो परिवार, 10 ठो बाप, 10 ठो बीवी, 10 ठो माँ, 10 ठो बहन अपनाए हो। हैं? तो ये बताओ कि भैया ममता तो तुम्हारी बटेगी ना, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा लगाव, तुम्हारा समर्थन बटेगा ही। लोगों में जब बटेगा तो नुकसान तो इसी समाज का होगा ना। हाँ, शक्ति कमजोर पड़ेगी। हाँ चलिए ठीक है। और कोई सवाल होगा तो बाद में पूछिएगा, हम कुछ काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाद में आपसे बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन और जी, कि हमारे कुछ समाज में जो लोग हैं जिनको इन पार्टियों का पता भी नहीं है, नाम तक भी नहीं मालूम है जी, हमारे इस गांव में जो है। आजकल देखिए सबके माइंड में यही चल रहा है कि फेसबुक है ना, व्हाट्सएप है ना, यूट्यूब है ना। जब सब्सक्राइब करता है या इतना पॉपुलर हो तभी वीडियो आते हैं। वो बात सही है, यह बात तो बाद की है ना। सर्वप्रथम मानसिक उपज यही होती है कि अरे यार मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, इसका प्रचार मैं करूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, तो मेरा दुकान चलने लगेगा। तो हम कह रहे हैं आप फेसबुक पे वायरल करो, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे। भाई जितने लोग आपको जानते हैं, जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, वही लोग तो आपके बारे में सोचेंगे समझेंगे। तो ये चीज हमारे समाज को यही चीज नहीं समझ में आती। उसके दिमाग में केवल एक बात चलती है, मैं तो यूट्यूब से और फेसबुक से व्हाट्सएप से प्रचार कर लूंगा, फैल जाएगा पूरे भारत में। और ये होता नहीं है। ठीक है, होता नहीं। तो ये भ्रम है उनका। ठीक है, तो रखें। हाँ जी सर, ठीक है, प्रणाम। हेलो, जय सर्वश्रेष्ठ सर। जय सर्वश्रेष्ठ। मैं बादलपुर से बोल रहा हूँ जी, बहन जी के गांव से, बहन जी मायावती के गांव से बोल रहा हूँ, प्रजापति। बताइए सर। सर आपसे बात करने का मन था। बहुत अच्छी बात है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। अरे मेहनत तो बाबूजी मैंने बहुत किया है। हाँ सर, बहुत खुश हूँ। ये प्रजापति समाज बड़ा मंद बुद्धि का समाज है। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब जहाँ सब कुछ पड़ा है, हाँ, वहाँ लेने के लिए बात नहीं सोचता। IAS PCS और मास्टर और डॉक्टर बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, जहाँ सब कुछ रखा है खजाना में। हाँ जी, हाँ जी। 1000 युवा अगर आज चंप जाए अभी कस के ना, तो लोकतंत्र को हिला के रख दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये तैयार ही नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारे समाज में गार्जियनों की है। हाँ जी, हाँ जी। ये खुद जो है अपने बच्चों को बचपन में तो कहते हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे यहाँ न उठो, वहां न उठो, ऐसे मत बैठो। हाँ जी। लेकिन जो है बड़े होते हैं तब भी उनको जो है ये नहीं सब पता चलता क्या सही मायने में क्या करना चाहिए। जब जिंदगी का पूरा लक्ष्य पैसा कमाना, सम्मान कमाना है, तो राजनीति से बेहतर कहाँ है। सही बात है जी, आप बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं समझेंगे ना सर। दरअसल लोग थकने का इंतजार करते हैं कि ये थक जाए तब मैं उठूं। हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल। अभी एक नई पार्टी फिर बनने जा रही है समाज में। कौन सी बन रही है सर? अब बनने जा रही है, अब कौन सा नाम रखेगा वो आदमी जाने। अरे ठीक है, 27 पार्टियां 28 पार्टियां वैसे बन चुकी हैं। हजारों सामाजिक संगठन के अध्यक्ष लोग, समाज को सब लोग नोच ही तो रहे हैं। सपा बसपा भाजपा अलग से लोग नोच रही हैं, ये लोग अलग से नोच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बाबू, आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम है सर बदले सिंह प्रजापति। बदले? हाँ जी, बदले सिंह प्रजापति। बदले सिंह प्रजापति। अच्छा, बदले सिंह प्रजापति। हाँ जी। तो हाँ, मायावती जी का गांव गौतम बुद्ध नगर है कि कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर है सर। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में एक कृपाल सिंह भाटी थे, उनके साथ मैं गया था उनके गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा जी, अच्छा। बड़ा पिछड़ा इलाका है। हाँ, पिछड़ा इलाका सर। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समाज में घूमता भी हूँ, आता जाता हूँ। पहले तो बाबू जी मेरा यूट्यूब पे वीडियो आपने देखा? हाँ जी, मैंने वीडियो देखा। तो लोगों को दिखाकर लोगों को कन्विंस करने का काम कीजिए, ठीक है? हाँ सर, ये आपसे गुजारिश करेंगे। मैं तो अपनी इसी पार्टी का
सर्वश्रेष्ठ दल का नाम ही लेता हूँ कि हमारी पार्टी है। हाँ बिल्कुल, लोगों को बताइए। और अगर आपको लगे कि हमें लोग अगर इस बात को हल्के में समझ रहे हैं तो लोगों को बैठाकर वीडियो कॉलिंग द्वारा मीटिंग करवाइए। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर, तब रखें। हाँ सर, मेरा एड्रेस ले लो आप, मेरा फोन नंबर दे देता हूँ मैं आपको। ये तो नंबर है ना आपका? आपके पास आ गया। हाँ ये नंबर है मेरा आपका। ये सर, ये जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम इसको बदलेश सिंह प्रजापति गौतम बुद्ध नगर से सेव कर लेते हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और रखा कभी फोन कर लेना सर, जो हमसे बनेगी ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करूंगा पूरी। सर देखिए, फोन करने के लिए हमसे मत कहिए। हाँ दरअसल देखिए, दिन भर में कम से कम 20 फोन अटेंड करता हूँ। हाँ ये तो और उसी में अपने दैनिक क्रिया को भी करते रहता हूँ। हाँ जी, आप हमें फोन कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर फोन न उठे तो इंतजार कीजिएगा, जैसे ही मैं खाली होऊंगा मैं आपको रिटर्न कॉल करूंगा। ठीक? क्योंकि मुझे काम बहुत ज्यादा है। नहीं सर, मैं आप ये मत सोचिए कि फोन एक ही 2 जगह से आते हैं। और एक आदमी अगर एक आदमी को समझाने में अगर 20-20 मिनट समय ले, समझो 20 फोन का तो ऐसे ही कितना हो जाता है। सर मुझे पता है इन सारी बातों की। तो बस इतना जानिए, आप हमें याद कर लीजिए जब भी जरूरत हो तब। और बाकी समय में आप चर्चा कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे समझाने में दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को बैठाइए, वीडियो कॉलिंग कराइए, हम वीडियो कॉलिंग से बात करेंगे। ठीक है? हाँ समझा मैं भी दूंगा और वीडियो कॉलिंग से बात कर लेंगे। ठीक है, मुझे जोड़ लो सर अपने साथ। हाँ मुझको आप जोड़ लो अपने साथ। आप जुड़ गए कि आप कुछ जोड़ लूं? हाँ, पैसा लूं 1000 2000 4000 तब आप जुड़े ना मानेंगे क्या? ना, अगर आपको ये लगता है तो आप हमें पेमेंट करिए। हाँ सर, मैं आपके साथ हूँ, तन और मन और धन से। हमारा कहना ये, आपने हमसे बात किया, आपने समर्पण की भावना दिखाई, सहयोग की भावना दिखाई, हो गया, आप हमसे जुड़ गए। हाँ सर, हाँ। अब ये मत कहिए आप हमको जोड़ लो। जुड़ तो गए आप। जुड़ गया जी, मैं तो अपने मन से जुड़ गया हूँ। तब जुड़ गए ना। फिर भी जुड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ लो आप हमको। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हम तो कहते हैं आप फोन करो यार, फोन से आप जुड़ जाओ सब लोग हमसे। हाँ सर। हमको न पैसा जरूरत है न वो जरूरत है, आप कह रही अपने रग रग में पिरो लो सर्वश्रेष्ठ दल, हमसे जुड़ गए आप। हाँ जी, ठीक है, तो रखे सर। जुड़ गया, तन मन धन से भी जुड़ गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है बाबू जी। ठीक है सर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र जी कोई ऐसी है 62-63 की। अरे मैं आवाज से ही पकड़ लिया, तभी बाबूजी कहना शुरू कर दिया कि बस इतना समझ लीजिए, मेरी भी उम्र 49 के करीब होने जा रही है। हाँ मेरी तो 64-65 पे। अरे हो गया बाबूजी, हो गया। ठीक है, रखे तब। हाँ सर, ठीक है, प्रणाम बाबूजी। हेलो। हाँ जी बताइए। जय सर्वश्रेष्ठ। कल फोन लगाई शाम को, हमने राजी खुशी पूछे कैसी महाशिवरात्रि है, हार्दिक शुभकामनाएं कह रहे थे। हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। ठीक ठाक था, हम भी लगाए तो व्यस्त हो गया आपका। अब थोड़ी देर के लिए मोबाइल से हटते ही फोन आ जाता है, करी का। तो फोन तो आएगा, अब आप फेमस हो गए हो तो भाई, तो फेमस वाले लोग फोन करेंगे आपको, आपके फ्लोवर। हाँ, और बताइए। सब ठीक है? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और सुने आप उसको पूरा फिर कहानी, उस दिन तो आप नींद में थे, बेमजा कर दिया आपने। बहुत बड़ी नींद आ रही थी, मैं क्या करूं, पहले तो नींद नहीं आई, फिर एकदम अचानक नींद का झिकारा, पर मुझे नहीं पता कब फोन कटा आपका। कह तो रहा हूँ मैं, क्या क्या बतियाता, अभी इतना लंबा बात बताता कि वो कहानी पूरी हो जाती, समझ रहे कि नहीं? लेकिन वो कहानी पूरी नहीं हो पाई। सही कही। माल दिए आप धो दिए। नहीं, आधी तो याद हो गई मुझे। अरे याद हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो सुनेगा तो आधा अधूरा सुनेगा ना। उसको पूरा सुनना चाहिए कि आज के डेट में वही चीज जो है हमारे पिछड़ी जाति के नेता लोग कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं। ठीक है, कोई बीजेपी के साथ जाके साठ-गांठ कर रहा है, तो कोई जो है कांग्रेस के साथ जाके साठ-गांठ कर रहा है। तो ये वही बात हुई कि जैसे पहले हमारे यहाँ के हट्टे कट्टे नौजवान को अपनी सेना में लोग मिला देते थे, बाद में ये बताया जाता था कि ये छत्री हैं। ठीक है, तो कहने के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी वस्तु को शुरुआत में कौन सा नाम दें। ठीक है, जैसे हम कोई चित्र बनावे
तो हम उसका नाम आज जो दे देंगे वही आपको बताएंगे, आप दूसरों से बताएंगे, 100 लोग जानेंगे, 100 लोग उसी नाम पे जानेंगे, ठीक है। बाकी कोई जाति नहीं थी, केवल 1 ब्राह्मण और बटा शूद्र वही जातियां हैं। वैदिक काल की थी ये। आज भी वही हैं, केवल दृष्टिकोण और स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है, नजरिया बदल लिया है, काम करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, सभ्यता और संस्कृति, मॉडर्न आधुनिक जमाना, पाश्चात्य सभ्यता, ये सारी चीजें, पश्चिमी सभ्यता, हाँ, ये सारी चीजें अपने अंदर भर करके वो हमारी ही भाई, हमारे ही खानदान के लोग हम ही से अपने आप को ऊंचा उठाकर हम ही को नीचा बताने का और दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सही बात है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आई सर। आज के बहुत पहले वो लगा दो सर, रिकॉर्डिंग लगा दो। हाँ, लगी हुई है। आज के बहुत पहले कांसीराम साहब ने जो बिगुल फूका था 15 और 85, तो ये 15 में कौन लोग थे? यही थे 15 लोगों में कांसीराम साहब का जो नजरिया था, जो उनकी सोच थी, चौधरी चरण सिंह जी की जो सोच थी, माननीय मुलायम सिंह जी की जो सोच थी, वो ये थी कि 15% वाले जो ताकतवर लोग हैं, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया रखी कि ब्राह्मण हैं जो समाज को गुमराह करते हैं, अंधविश्वास में उलझाते हैं और मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर अच्छी धनुवाही करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बनिया समाज, वो व्यवसाय करता है। बनिया समाज भी चूंकि शुरुआती दौर जो था वो दुकान खोलने का या धंधा करने का अधिकार कुछ लोगों को था, तो वही लोग बनिया हो गए। वो कोई जाति नहीं थी, न हम कोई जाति हैं, न आप कोई जाति हैं। तो उन्हें बनिया इसलिए कि धंधा है, लाला भी कहते थे, बनिया भी कहते थे, साहूकार सेठ कहते थे, ठीक। तो इन नामों से वो लोग प्रचलित हुए। बाकी छोटे लोगों को, जो गरीब थे, जो मानसिक रूप से थोड़े कमजोर थे, उन लोगों को धंधा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। ताकतवर लोग में क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग उसके धंधा को चौपट कर देते थे, यानी खोलने नहीं देते थे। पदनुआ पतनुआ, हाँ, पनरुआ, ये सब कह करके भाषा, अबे तय का करोगे बे, हैं तुमको सहूरे नहीं है, हैं। अभी आज के डेट में अगर किसी बच्चे को भी आप बार बार इस बात को कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ, तो वो करेगा नहीं, तुम वहां मत जाओ, हाँ, तुम कर ही नहीं पाओगे यार, हाँ, तुम पागल हो कि तुम उल्लू हो कि। एक पिक्चर है तारे जमी पे, देखा है आपने? देखा नहीं, सुना है। नहीं, आप उसको देख लीजिए, देखेंगे किसी ने। और मैं समझता हूँ 90% लड़के जो है बच्चे के हालात जो थे फिल्म में उसके शिकार हैं। टीचर पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, वो सारा फार्मूला, वो सारे सिद्धांत, वो सारा मेथड के दिमाग के ऊपर से उड़ रहा, लेकिन टीचर उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। और टीचर वहां एज एक गार्जियन अपना बेटा तो समझता नहीं, तो समझता है को पढ़ाना है, जो पढ़ेगा वो अपना पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा अपना फेल हो जाएगा, और क्या साहब, हमसे उससे क्या लेना देना। और क्या। तो तारे जमी की पिक्चर में आप ही को नहीं, जो लोग इस ऑडियो को कभी भी सुने वो इस फिल्म को जरूर देखें। मैं समझता हूँ 20%, 10%, 30% उनके जीवन में ऐसे लोगों से सामना अवश्य हुआ होगा जिसमें माता पिता सहित रिश्तेदार, गांव के सम्मानित व्यक्ति, प्रधान, हाँ, और तमाम जो पढ़े लिखे लोग रहे, इन सभी लोगों ने बच्चों को टॉर्चर किया है। अरे पढ़े लिखे तो के चाहिए तो खेलत है,
ये भाषा सुनते हैं नहीं? पढ़ता है खिलता है, पढ़ता नहीं है खिलता है। हाँ, पढ़ता नहीं है खेलता है, इसको तो इसमें मौज मस्ती है, मोबाइल में मौज मस्ती है, तो दिन रात टीवी के पीछे पड़ा रहता है, तो दिन भर पड़ोसी घर में दोस्तों के साथ खाली गुलछड़ा उड़ाता है, खाली सैर सपाटा में इसका मन लगता है, केवल श्रृंगार करने में, मॉडर्न बनने में खाली इसको है, फिल्म देखने में शाहरुख खान का जो है वो नकल उतारता रहता है, सलमान खान का नकल उतारता रहता है। इस तरह की भाषा आपने सुना होगा ना? सुना है। तो जब तारे जमीन पे आप देखेंगे, हम भी कह देते हैं अपने बच्चों से खेल रहा हूँ पढ़ना ना रहा हूँ। हाँ, तो तारे जमीन पे जब आप देखेंगे ना, तो उसमें जो है आपको ये चीजें दिखेंगी कि वाकई में ऐसे बच्चों का कोई दोस्त दुनिया में नहीं होता है। नहीं होता, ये हमारा ही दोस्त है। ठीक है, हमारा ही दोस्त है, दोस्त नहीं दोस्त। हाँ, दोस्त नहीं होता उस है। बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता। वो अपनी मानसिक कमजोरी को किस तरह से प्रदर्शित करे कि हमको ये फिजिक्स नहीं समझ में आती, और जब वो कह देगा तो एक भार उसके ऊपर और लद जाएगा। ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, वहां चले जाओ। यानी वो ये कह रहा है कि टीचर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने के तरीके ही सही नहीं हैं, लेकिन इस बात को न समझते हुए लोग कहते हैं एक और 10 किलो का बोझा एक और तुम बांध लो अपने ऊपर, मैं बांधूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, ढोना तो तुम्हारा काम है, कैसे ढोगे? अब बाबूजी जब क्षमता 60 किलो से ऊपर नहीं है तो 70 किलो 75 किलो 80 किलो हम कैसे ला देंगे? सही बात है। उंगलियां हैं, उंगलियों को तान करके अगर आप चाहेंगे कि हम लंबी कर लें सारी उंगलियों को, तो ये तो होगा नहीं। हर घर में वकील चाहिए, हर घर में IAS PCS चाहिए, हर घर में मास्टर चाहिए, तो ये प्रकृति, ये सृष्टि कैसे चलेगी? कैसे इसके सिस्टम खड़े रहेंगे? भाई, चपरासी की जरूरत है कि नहीं है? चपरासी की, मजदूर की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत, उपजाऊ करने वाले किसानों की जरूरत है कि नहीं है? की भी जरूरत है। सैनिकों की जरूरत है कि नहीं है? की जरूरत है। नौकरों की जरूरत है कि नहीं है? वेटरों की जरूरत है कि नहीं है? फिल्म अगर बना रहे हैं आप तो टाट पट्टी बिछाने वालों की जरूरत है कि नहीं है? तो ईश्वर ने सबकी मानसिक रचना वहां के लिए सुनिश्चित कर रखी है। आप जबरदस्ती तान करके सोचे हम इसको बड़ा कर लें, तो ये कैसे संभव है? इसका मतलब ये होता है सर, हेलो, कि ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है भाग्य। भाग्य पहले लिख दिया है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट, माहौल, पर्यावरण, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपके लोग आपको चमकाना चाहें तो कहा जाता है एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, अवशोषित करने की क्षमता कितनी है आपकी? अगर दिन भर में 10% केवल अवशोषित करने की क्षमता है और हम चाहें 100% अवशोषित कर दें आप में, तो फट जाएंगे ना आप, फट जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना आप, पागल भी हो सकते हैं, भाग जाएंगे आप, मानसिक रूप से डर जाएंगे आप। फिर कल कोई यही सोचेंगे, अरे अगर हम 100 लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, साले 110 लाद देंगे। जैसे एक बच्चा था, वो जब शुरुआत में उसका नाम लिखाया गया तो 1 से 5 तक पहाड़ा उसको याद करने के लिए सारे क्लास के लोगों को मास्टर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि 1 से 5 तक पहाड़ा याद करो। उसी को रोज रटवाते थे, सुबह शाम जब जब उनका पीरियड लगता था अपना वो रटवाते थे। तो कुछ बच्चे थे जिन्होंने इस बात को समझा कि चलो यार 5 तक है, किसी तरह सारा याद है कर लेते हैं इसको 1-2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, या अब नहीं हुआ, चलो यार अच्छा क्यों नहीं याद हो रहा, थोड़ा अच्छा प्रयास करें। रोज 2 डंडे मार खाता हूँ, 10 डंडे मार खाता हूँ, चलो यार याद कर लेता हूँ, पनिशमेंट से बचूंगा तो कम से कम। 5 तक बेचारा किसी तरह याद कर लिया।
आगे पढ़ा, 10 तक याद करना पड़ा। तो हाँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, 20 तक याद करना पड़ा। तब वही वो होपलेस हो जाता है। क्या साला ऐसे ही हम याद करत जब ये सब होपत जाइए साला, फिर 40 तक, फिर 60 तक, फिर 80 तक, फिर 100 तक, फिर 101 तक, कैसे हम याद कर पाएंगे यार? टारगेट तो दिया नहीं है लोगों ने। हैं? ठीक है। टारगेट तो कहीं होता नहीं इसका। कैलकुलेटर आया, ये आया, वो आया, आसान हुआ कुछ लोगों के लिए। अब भाई अगर ढंग से पूछ जाए तो 13 का पहाड़ा कितना लोग को नहीं आता होगा? मेरे को नहीं आता होगा। कितने लोग को 17 का नहीं आता होगा? कितने लोग का अभी 9 का पढ़ने में भूल कर जाएंगे। हाँ, ये वैसे विषम पहाड़ा है, विषम पहाड़े हैं ये। तब तो कहने का मतलब ये है कि एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वही करना चाहिए, उतने देना चाहिए, डोज पे डोज लाते जाओ आप। लेकिन वो सहने की शक्ति भी प्राप्त करता जाए ना। और सहने की शक्ति प्राप्त नहीं कर रहा है, आप लादे जा रहे हो। आप कह रहे हो हमको 95% तुम्हारा मार्क चाहिए। कहाँ से भाई लाके? तो हम ही हैं अकेले क्या? दूसरे नंबर पे जो बात हो रही थी वो भटक गई। भटक गई ये कि 1585 का जो मैटर था, आज के समय में 1585 का मैटर नहीं रह गया है। अब नहीं रहा, वो 35-65 का हो गया। 35-65 का हो गया है सर। क्यों? क्योंकि हमारे ही पिछड़ी जाति और दलित जाति के ऐसे ऐसे नेता हैं जो सवर्णों के साथ मिलकर के मलाई खाने के चक्कर में हम लोग को अपना फाउंडेशन, अपनी शोषण का शिकार बना रहे हैं। हाँ, सही बोले आप, दुगनी होगी ताकत होने की। ठीक है भाई। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी में गए तो वहां पे उनको न अपने आप को उन्होंने पिछड़ी देखा, न अपने आप को दलित देखा। पिछड़ी की बात तो खूब करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई देखा कुछ ऐसा नहीं देगा है? नहीं दे। बस हवस थी कि हम कैसो मंत्री बने, हम कैसो विधायक बने, हम कैसो 100-200 करोड़ का मालिक बने, हम कैसो सम्मान पावे, हम कैसो मीडिया में हाईलाइट हों। बस ये मकसद रहा। ठीक है। देखिए, किसी को भी कागज दे देंगे, कलम दे देंगे, कहेंगे कि आप कैसे हैं लिखिए, आप कितने अच्छे आदमी हो लिखिए, तो केवल अच्छा अच्छा लिखेगा ना। अगर माइक दे दिया जाए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए तो अच्छे अच्छे बताएगा ना। हैं? और जो बुरा बुरा है वो तो घोटे रहेगा। वो तो कमरे में पत्नी के साथ, किसी खास व्यक्ति के साथ, बेटों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करता रहेगा। वो भी 30%, 20%, बाकी तो 80% तो डकारे रहेगा। तो ये है पिछड़ी दलित का भौगोलिक स्थिति आज के समय में, राजनीतिक स्थिति। चाहे वो मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी, ये अखिलेश जी रहे हो। आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ। मुलायम सिंह जी तो सही थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी सही थे, मुलायम सिंह सही थे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी सही थे। और सवर्ण समाज में जो नेता रहे, ये क्या नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये सही थे। और राम मनोहर लोहिया भी सही थे। वो तो मान लीजिए बहुत पुराना है, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। पुराने हो गए, मर गए तो पुराना ही है। तो कहने का मतलब ये है, आज ये सब लोग सवर्णों की तरह, सवर्णों के मुकाबले में खुद को सवर्ण, यानी सवर्ण का मतलब है सबल, है, ताकतवर, पैसे वाला, मेन पावर वाला, सम्मानित आदमी। यही बनने का जुनून है न मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को, अखिलेश जी को, या और जो भी नेता हैं, केशव देव मौर्य हो, चाहे संजय सिंह चौहान हो, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे जयंत चौधरी हो। ये सब पिछड़ी जात के होने के बावजूद भी सवर्णों की तरह, सवर्णों के लेवल में, सवर्णों के अगेंस्ट। चंद्रशेखर कौन कास्ट थे? अरे हरिजन है ना, वो चमारा है ना। कौन से चंद्रशेखर? अरे यही चंद्रशेखर रावण। अच्छा, आजाद वाले। हाँ, आजाद वाले।
तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग हमें तो बता रहे हैं, हमें भावनात्मक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हम तो तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारे हैं। लेकिन असली मकसद असली मकसद है समर जहां बैठे हैं वहां से उन्हें उठा के फेंक करके मैं बैठूं। और जब मैं बैठूंगा, पिछली बार भी मौका दिया था लोगों ने मायावती जी को, अखिलेश जी को, मुलायम सिंह ने मौका दिया था, जनता मौका नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो जो ये लोग आज कह रहे हैं, कल पावर में थे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए। और जो नहीं पावर में है वो कह रहा है अगर पावर दे दोगे तो हम ये करेंगे। तो वो सही कह रहा है, जो नहीं है पावर में, जो नहीं है पावर में कह तो रहा है सही ना। तो कहाँ कह रहा है? लाउड स्पीकर पे कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है, कागज पे लिख रहा है, अपने हैंडबिल पे लिख रहा है, अपने विचारों को लिख रहा है। मैंने कहा ना कि अगर आपको कागज कलम दे दिया जाए तो आपको कहा जाए अच्छा लिखिए, अपने बारे में लिखिए, अच्छा मत बोलिए, कह दीजिए केवल अपने बारे में लिखिए, तब हम आपसे जुड़ेंगे। तो अच्छा लिखिएगा ना। मीडिया के सामने आएगा, लाउड स्पीकर के सामने आएगा, मंच पे आएगा, भाषणबाजी करेगा तो अपने को तो अच्छा बताएगा ना। मैंने वहां उस परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें न्याय दिलाने का काम किया, लेकिन वहां पे न्याय नहीं मिला। हमारी मुठभेड़ हुई, मैं 3 दिन तक बिना खाए परेशान रहा। मैंने इतना हेल्प की कर लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में। यही तो बोलेगा। और का तो पूछ लीजिए जरा धीमे से, भैया ये बताओ तुम्हारे बाप ने अंगनमा में कोई पैसे का पेड़ लगाया है का जो तुम मदद करते फिरते हो? किसी के पास इसका उत्तर है? किसी के पास नहीं है। का तुम यार चड्ढिया उड्ढिया पूरा पहले से पहन के पैदा हुए थे क्या? कि बन का एहसास ही खत्म हो गया है तुम्हारा? सही कही आपने। क्यों? सही कही। मोदी जी को अपने नंगेपन का एहसास खत्म हो गया है, जो इतना महंगा महंगा जैकेट पहनना शुरू कर दिए। और क्या? अपने पैदल चलने का वो दिन भूल गया जो आज हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। और क्या? सोच के देखिए ये सब चीजें। तो आज जो लड़ाई है वो 35% और 65% के बीच में है, और 65% का नेतृत्व करने वाला आज कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक भी आदमी बता दीजिए को 65% लोगों का नेतृत्व करना चाहता है? नहीं चाह रहा। सबकी केवल हवस है मंत्री बनने का, विधायक बनने का, अटैची घर भरने का पैसों से, अपने बच्चों का भविष्य बनाने का, अपने रिश्तेदारों में गुडविल अच्छा तैयार करने का। इसके अलावा किसी का कोई मकसद नहीं रह गया है। नहीं रहा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आई। अगर मैं कहीं से कुछ गलत बता रहा हूँ तो उसको आप बताइए। गलत कोई बात नहीं है, जो हो रहा है समाज में वो बता रहे हैं आप। सुनिए साहब, पर विश्वास तो करना पड़ेगा भाई किसी न किसी पर। कह रहा हूँ मानिए अब वोट देना पड़ेगा, अब विश्वास तो करना पड़ेगा। ये अब कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। एक बार विश्वास करो, जब ये सत्ता में आ जाते तब ये कार्य नहीं करते, फिर दोबारा उसको विश्वास कार्य करते इसको आपको तो दोबारा। ठीक है ना? ये क्यों भूल जाते हैं कि वो था भस्मासुर? हाँ, भस्मासुर था। शंकर जी ने उसको कहा कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे चलो वो भस्म हो जाएगा। तो पार्वती को लेने के लिए ढूंढने लगा। वो तो शंकर जी को ही दौड़ा लिया। ऐसा ही होगा सर साहब। हेलो, ऐसा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जो वैचारिकता की बातें करता है कोई भी नेता, अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि जन जातिगत। अखिलेश जी ने जो चंद्रशेखर रावण को अपनी पार्टी में मिला करके सीना अपना ठोकना शुरू कर दिया, उसके पीछे की लॉजिक बताइए आप। ये बता दिए कि दलित वोट मिलेगा इसके सारे हमको। ठीक, लेकिन दलितों को वहीं तो पहुंचाना है जहां से वो उठे थे। चंद्रशेखर रावण
अखिलेश जी की सरकार अगर बनेगी भी तो उनके सेवक ही तो होंगे, उनके गुलाम ही तो होंगे, उनके नकेल में ही तो होंगे। तो इतनी ताकत कहाँ है चंद्रशेखर में, तो जो स्वयं बल पर अपनी सरकार बना ले। जिसके पास ताकत है उसी की ताकत तो तोड़ने के लिए इन्होंने एक उंगली पकड़ी है। हाँ, उन्हीं पकड़े। हाँ? अब इन्हीं की उंगली, जैसे शिवपाल यादव को, अपर्णा को कोई उंगली पकड़ता है तो इन्हें दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है। तो दलितों को दर्द ये नहीं रहेगा? हाँ? होगा। यही कह रहा हूं, मेरा कहना सिर्फ यहाँ ये है कि हमारे देश की जो जनता है वो आधा दिमाग से भी कम, यानी आधा से भी आधा दिमाग का इस्तेमाल कर रही है। वो तो करती है। ठीक है, न पूरा पलटती है इधर, न पूरा पलटती है उधर। मैं तो कह रहा हूं कि जितने चमार हैं वो सब पलट जाए चंद्रशेखर की तरफ। एक बार चंद्रशेखर को भी मुख्यमंत्री बना करके देख लें कि चमार समाज के लिए या दलित के लिए या पिछड़ी के लिए चंद्रशेखर जी क्या करते हैं। सही कही आपने। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा सामने। भाई जो लोग बन चुके हैं उनका तो देखा जा चुका है। हाँ, ये बात सही कही। ये बात तो सही कही आपने। जिन लोगों का नहीं बना है उनको देखना है। हाँ, जो चंद्रशेखर नहीं बना है, ओम प्रकाश राजभर भी नहीं बना मुख्यमंत्री। चलिए ओम प्रकाश राजभर जी को ही पूरे पिछड़ी जात के लोग बना करके उनको भी देखने कि उनका असली मकसद क्या है। बोलते तो माइक पे बहुत बढ़िया है, मीडिया में बहुत बढ़िया है। ये बात अच्छी लगी हमें आपकी। हाँ, ये बात हो सकता है लिखते भी अच्छा हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमारे समाज की जो जनता है वो अपने अपने गोलबंद नेता के चक्कर में पड़ी हुई है। वो तो पड़ी हुई है, इसलिए तो लालच में जनता। हाँ, जैसे मैं आपको पसंद करता हूं तो आपका गोलबंद जो है वो 5,000 का है, 20,000 का है, 2 लाख का है, 8 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, 1 करोड़ का है। तो हम उसमें पड़े हुए हैं आपके। वहीं पे बगल में किसी का 40 लाख है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है ना। उससे क्या मतलब? वो इसी तरह से हर आदमी कोई 5 के गोलबंद में फंसा हुआ है, कोई 50 की गोलबंद में फंसा हुआ, कोई 1 लाख के गोलबंद में फंसा हुआ, कोई 20,000 के गोलबंद में फंसा हुआ, कोई 1 करोड़ के गोलबंद में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है बस। और उसे लगता है हम ही तो इस बार आ रहे हैं। और क्या? और भैया जब वहाँ 21 सीटें है, 2 लोग 4 लोग कैसे आ जाओगे आप लोग? चलिए अब आज की बात यही समाप्त करते हैं। मेरी चाय आई है, कब से ठंडी हो रही है। ठीक है, रखे तब? ठीक है, रख दो। और तो सब ठीक है वैसे? सही, बढ़िया है। ठीक है, किसी दिन आओ घूमने आ रहे हैं। एक ही बात बार बार कहते रहते हैं, मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है, रखिए।